Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss chapter number 14. This is the part number 4th and last part. इससे पहले मैं आपको 3 जो पार्ट हैं बेटा वो करा चुका हूँ और ये हमारा लास्ट पार्ट है इस वीडियो का और इस चैप्टर का। चैप्टर नंबर 14 की हम 4 वीडियो हैं, 4 पार्ट्स में हम डिवाइड कर चुके हैं इसको और दिस इज़ द लास्ट पार्ट। एंड जो तीन जो पार्ट मैंने बनाए हैं उनका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें और जो भी आपकी जो डाउट्स होंगे उनको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। 3 के अंदर मैंने आपको जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड किए हैं। 3 वीडियो के अंदर तो मैंने आपको जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड किए हैं और 4th है ये है हमारा करंट के ऊपर। अब हम ओशियनिक जो करंट है उनके बारे में पढ़ेंगे और मेनली हम केवल 4 ही करंट है उनके बारे में डिस्कस करेंगे और जो 4 जो करंट है उनके बारे में डिस्कस करेंगे केवल मैं फिगर के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और अपना वर्ल्ड का मैप अपने साथ लेके बैठें, क्योंकि पूरा का पूरा जो टॉपिक जो हमारा चलेगा वो मैप के ऊपर भी चलेगा और साथ के साथ मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो भी बताने की कोशिश करूँगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे और ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा जो भी उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो 15 जो चैप्टर है वो हमारी बुक के अंदर नहीं है या हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, तो कोशिश करूँगा या जल्दी से सिलेबस कंप्लीट कराऊँ और फिर जो हमारे बचे हुए जो चैप्टर हैं उनको भी मैं कंप्लीट करा सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दिस इज़ द एब्सोल्युटली लाइव क्लास। ये पूरी तरीके से लाइव क्लास है। काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि सर लाइव क्लास है। बिल्कुल बेटा लाइव क्लास है। ये अभी जो टाइम हुआ है वो हुआ है 10:19। टाइम हुआ है 10:19 और आज 1 दिसंबर है। 1 दिसंबर 2020 है। डे की मैं बात करूं तो डे है ट्यूसडे। डे कौन सा बेटा? ट्यूसडे है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको बताती हैं कि दिस इज़ द एब्सोल्युटली लाइव क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये है पहला हमारा है अटलांटिक ओशियन करंट। अटलांटिक ओशियन करंट है और ये आप देख रहे हैं ये लाइनिंग सी जो मैंने बना रखी है ऐसे, ये है हमारी क्या? इक्वेटर, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्या करती है? 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है वो करती है इक्वेटर जो इक्वेटोरियल जो करंट है इसको। यहाँ पे ये देखिए क्या है? ये इक्वेटोरियल करंट है। इक्वेटोरियल करंट को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है। एक तो है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और एक है साउथ इक्वेटोरियल करंट। कौन डिवाइड कर रहा है? ये है हमारे इक्वेटर। इक्वेटर डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए बेटा क्या है कि अटलांटिक ओशियन करंट के अंदर इक्वेटोरियल जो इक्वेटर है वो इक्वेटोरियल करंट को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है वो कर रहा है। एक तो है नॉर्थ, कितने पार्ट्स के अंदर? 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा है। दोनों को मैं आपको लिख के दिखा रहा है। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और दूसरा है साउथ इक्वेटोरियल करंट। तो इन 2 पार्ट्स के अंदर वो है डिवाइड है वो कर रहा है अटलांटिक इन जो इक्वेटोरियल करंट को। कौन? इक्वेटर। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ बेटा? एक बार जल्दी से मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए ठीक है बेटा। अब क्या है कि जो नॉर्थ इक्वेटोरियल जो करंट है वो 2 पार्ट्स के अंदर फिर से डिवाइड है वो हो जाता है। अब ये 2 पार्ट्स कौन से हैं? अब इनको भी देखते हैं कि कौन से हैं और कहाँ से हैं और कहाँ पे हैं। ये देखिए यहाँ से ये जो निकल रहा है, एक पहले यहाँ से निकल गया, ये है एंटीले करंट और दूसरा है ये रहा फ्लोरिडा। दूसरा है फ्लोरिडा करंट और दोनों के दोनों ये वॉर्म करंट है। याद रखना ये बेटा वॉर्म करंट है। और वॉर्म फिर क्या होते हैं? एक स्ट्रीम के अंदर फ्लो करते हैं जिसको गल्फ स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है और ये भी वॉर्म करंट है। क्या है? ये भी एक वॉर्म करंट है। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? चलिए अब आगे देखते हैं बेटा। अब क्या है बेटा? अब यहाँ से ऊपर से करंट आ रहा है लैब्राडोर करंट। ये कोल्ड करंट है।
और ये नीचे की साइड आ रहा है और यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, और यहाँ पे ईस्ट ग्रीनलैंड करंट ये भी यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे दोनों आके मिल जाते हैं। और जब आपको पता है कि वार्म एंड कोल्ड करंट जब मिलते हैं तो फॉग की कंडीशन जनरेट होती है। तो यहाँ पे कैसी कंडीशन बन रही है बेटा, फॉग की जो कंडीशन है वो बन जाती है, फॉग की जो कंडीशन है वो डेवलप हो जाती है। जब बेटा ये तीनों जो एक फॉग की कंडीशन बन जाती है तो एक कंडीशन जनरेट होती है फाइटोप्लैंटन। फाइटोप्लैंटन एक कंडीशन है वो जनरेट होती है, और मेनली ये फिशिंग के लिए फिशिंग ग्राउंड या मैं कहूँ कि एक फिशिंग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे मछली पालन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, या मछली पालन ज़्यादा किया जाता है। और फिर इसके नीचे ये जो आप ये लाइनिंग सी देख रहे हैं ये सरगोसा सी है। देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है ये है सरगोसा सी, और इसको ये जो है फिशिंग ग्राउंड को ग्रैंड बैंक के नाम से इसको जाना जाता है। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है? एक बार जल्दी से मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं बेटा। यहाँ तक सभी को क्लियर है तो आप मुझे बता सकते हैं, नहीं क्लियर है तो आप वीडियो को एक बार पॉज करके बैक करके भी आप देख सकते हैं। फिर भी डाउट नहीं क्लियर होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में लाइव क्लास के दौरान मैं आपको समझा दूंगा, या फिर मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो होगी डाउट क्लास है उसके अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो क्लियर है सभी को यहाँ तक? चलिए बेटा अब आगे देखते हैं। अब ये देखिए बेटा एक लाइन ये यहाँ, एक मिनट मैं पेन ले लेता हूँ। ये जो है ये करंट ये इस साइड जा रही है, इसको नॉर्वेरियन करंट बोलते हैं। ये भी एक वार्म करंट ही है, नॉर्वेरियन करंट बोला जाता है। ये भी एक वार्म करंट है, और नीचे एक ये करंट भी जा रही है ऐसे। तो ये है कौन सी करंट? ये है नॉर्थ अटलांटिक करंट, और ये भी वार्म करंट है। कैरियन करंट, कैरियन जो करंट है ये नीचे की साइड आ रही है, और ये भी कोल्ड करंट है। ये कोल्ड करंट है। ये कैसा करंट है? ये कोल्ड करंट है। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब आगे देखते हैं। ये कैनरीज है बेटा, ये कौन सा करंट है? कैनरीज है, और ये कोल्ड करंट है, ये जो मैं आपको अभी बता चुका हूँ। और एक फैक्ट की बात मैं और बता देता हूँ बेटा आपको, यहाँ पे जो यहाँ पे अफ्रीका की जो कोस्ट है इस पे आपको हाई प्रेशर देखने को मिलेगा। हाई प्रेशर क्रिएट होने के कारण इस पे आपको डेजर्ट कंडीशन है वो देखने को मिलती हैं। लगभग आपको यहाँ पे ये डेजर्टी एरिया है वो मिलता है अफ्रीका के अंदर, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे हाई प्रेशर है वो क्रिएट होता है। और हाई प्रेशर क्रिएट होने के कारण जो कंडीशन है वो कैसी होती हैं? कंडीशन होती है डेजर्टी जो कंडीशन है वो बन जाती हैं। और जब डेजर्टी कंडीशन बन जाती हैं तो आपको पता है बारिश है वो नहीं होती। तो ये था हमारा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। अब साउथ इक्वेटोरियल करंट को देखते हैं बेटा। तो यहाँ पे देखिए ये है ब्राज़ीलियन करंट, और ये एक वार्म करंट है। नीचे से एक फोकलैंड करंट है वो भी आ रहा है। ये फोकलैंड करंट है, ये दोनों के दोनों वार्म हैं, ये दोनों के दोनों वार्म करंट है। और नीचे से ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट करंट चल रहा है, और ये कोल्ड करंट है। और एक बेंगुला, ये है बेंगुला करंट, और ये भी एक कोल्ड करंट है ये बेटा। ये जो हमने पढ़ा है बेटा वो है अटलांटिक ओशियन करंट। हमने क्या पढ़ा बेटा? हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है अटलांटिक ओशियन करंट। हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे एक बार बता सकते हैं या कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मैं इसको जो नेक्स्ट वीडियो होगी जो डाउट क्लास होगी उसके अंदर आपको सोल्व करने की बताने की कोशिश करूँगा। नहीं है तो आप एक बार वीडियो को बैक करके देख लीजिए, और फिर अपनी जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसकी एक बार रीडिंग कर लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा बेटा। एक बार आप क्लियर कर लोगे तो आपको, मतलब एक बार कहने का मतलब मेरा ये है, रीडिंग कर लोगे तो आपकी ये जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगी सभी। एक बार आपको हार्ड है वो ज़रूर लगेगा, क्योंकि पहली बार आप इनके जो नाम है वो सुन रहे हों। चलिए अब आगे बात करते हैं, अगला जो करंट है उसके बारे में स्टडी करते हैं। चलिए अब ये सेकंड है हमारा, और इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं
चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये फ्लोरिडा, फ्लोरिडा ये एक वार्म करंट है और ये ऊपर हमने पढ़ा था अभी अभी, ये किस में जाता है, गल्फ ऑफ स्ट्रीम में, गल्फ स्ट्रीम में। और यहाँ पे भी वार्म करंट होता है। क्या होता है, वार्म करंट होता है। ये सरगोसा सी है, ये आपको पता है, ये सरगोसा सी है जो हमने अभी अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही। और फिर ये ऊपर से क्या है, एक लेब्राडोर करंट है वो आ रहा है और ये कोल्ड करंट है। फिर ये आगे बढ़ रहे हैं हम, फिर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये आप देख सकते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये कोल्ड करंट है। फिर ये है कैनरी करंट, अफ्रीका, ये जो सारा डेजर्ट है जो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि कैसे इसकी उत्पत्ति है वो होती है। कैनरी ये एक तरीके से वार्म करंट है, सॉरी ये कोल्ड करंट है, वार्म करंट नहीं है बेटा, ये कोल्ड करंट है, मैंने आपको गलती से बोल दिया, ये कोल्ड करंट है। और फिर नीचे हम आ रहे हैं, फिर गयाना, गुयाना के अंदर क्या बन रहा है, एक वार्म करंट है वो बन रहा है। और फिर नीचे हम आ रहे हैं तो ये है एक और ये है हमारा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और ये वार्म है। तो ये देखिए इस तरह से सर्कल, एक साइकिल है वो बन रही है, कभी कोल्ड हो रहा है कभी वार्म हो रहा है। तो ये था सभी का सभी, ये जो प्रोसेस हो रही है वो हो रही है नॉर्थ के अंदर, जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है उसके अंदर आपको ये जो प्रोसेस है वो देखने को मिल रही होगी। और आपको पता है सारी जो चीज़ें हैं वो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं साउथ इक्वेटोरियल करंट की। साउथ इक्वेटोरियल जो करंट है उसकी डिस्कस करते हैं। यहाँ से ये क्या है, एक ब्राज़ीलियन करंट है, ये वार्म करंट है और नीचे की साइड आता है और इसमें फोकलैंड जो करंट है वो मिलता है, फोकलैंड जो करंट है वो मिलता है और ये कोल्ड है। और फिर हम आगे की साइड जाते हैं तो ये बेंगुला करंट है, जो बेंगुला जो करंट है वो इसके अंदर आके मिलता है। और यहाँ पे आपको कोल्ड करंट, ये भी कोल्ड ही करंट है। और फिर ये इक्वेटोरियल की साइड जाता है, इक्वेटर की साइड जाता है, तो यहाँ पे साउथ इक्वेटोरियल करंट आपको देखने को मिलता है, ये भी वार्म है। तो यहाँ से आपको हर एक जो चीज़ें हैं वो मतलब एक साइकिल के रूप में देखने को मिलती है। फोकलैंड के पास भी जो डेजर्ट है वो हमें देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है। और हाई प्रेशर क्रिएट होने के कारण आपको पता है बेटा, हाई प्रेशर क्रिएट होने के कारण डेजर्ट लाइक कंडीशन है वो आपको देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे जो डेजर्ट मिलता है वो पैटागोनिया डेजर्ट है, ये फोकलैंड जो करंट है उसकी वजह से जनरेट होता है। और यहाँ पे भी हाई प्रेशर है वो क्रिएट होता है और हाई प्रेशर क्रिएट होने के कारण यहाँ पे हमें कालाहारी जो डेजर्ट है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो डेजर्ट थे उनके बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि किस करंट के कारण वो बन रहा है। पैटागोनिया जो करंट है वो फोकलैंड करंट के कारण बन रहा है और जो बेनुला जो करंट है उसके कारण कालाहारी डेजर्ट बन रहा है। आपको ये मैंने आपको बता दिया है बेटा। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा सभी को, आशा करता हूँ। और जो कैनरी है इसके कारण आपको जो सहारा जो डेजर्ट जो करंट है वो देखने को मिलता है। अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट की, जो नेक्स्ट है हमारा पैसिफिक करंट। पैसिफिक जो करंट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये पैसिफिक करंट को डिस्कस कर रहे हैं और ये है हमारा एशिया, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका है और ये ऑस्ट्रेलिया है। तो अब हम देखते हैं, ये हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर को तो आपको सभी को पता ही होगा। कुरोशी करंट है, ये कौन सा करंट है, कुरोशी करंट है, वार्म करंट है। क्रूटी करंट है, ये है कोल्ड करंट है, ये ऊपर से जनरेट होके फिर हमें आ रहा है। फिर उसके बाद अलास्का है, अलास्का एक वार्म करंट है। फिर कैलिफोर्निया एक कोल्ड करंट है, एक कोल्ड करंट है। और फिर नीचे की साइड है वो आ रहा है। और तो ये है हमारा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और ये कैसा है, ये वार्म करंट है, ये आपको पता है बेटा। और यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका के अंदर आपको सियर माद्रे नाम का एक डेजर्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे कोल्ड करंट की वजह से हाई प्रेशर क्रिएट होता है। और हाई प्रेशर क्रिएट होने के कारण कैसी कंडीशन बन जाती है, सॉरी हाई प्रेशर क्रिएट होता है और हाई प्रेशर क्रिएट होने के कारण आपको यहाँ पे डेजर्ट कंडीशन है वो बन जाती हैं। जो डेजर्ट जो कंडीशन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को।
अब नीचे बात करते हैं, जो ये है साउथ इक्वेटोरियल, ये वार्म करंट है। और फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये ऊपर की साइड है तो ये है ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ये भी एक वार्म करंट है। और फिर आपको यहाँ से एक जो करंट है वो भी देखने को मिलेगा, ये है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ये भी कौन सा है, ये वार्म करंट है, ये एक वार्म करंट है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे आगे की साइड जाओगे तो साउथ अमेरिका के यहाँ पे आपको पेरू पे कोल्ड करंट देखने को मिलेगा। और फिर आपको कोल्ड करंट और फिर साउथ इक्वेटोरियल वार्म करंट देखने को मिलता है। तो मैंने आपको प्रीवियस जो क्लास थी या क्लास के अंदर भी मैंने आपको बताया था बेटा कि जो एलिनो है उसकी फॉर्मेशन के बारे में आपको बताया था, ये कैसे बनता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको करा चुका हूँ क्लास के अंदर। चलिए अब आगे देखते हैं बेटा। अब हम बात करेंगे इंडियन ओशियन की। अब बात करते हैं इंडियन ओशियन की, और इंडियन ओशियनिक जो करंट है उसको डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ। हमने इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, एक विंटर, एक मॉनसून और एक समर। तो यहाँ पे क्या होता है, विंटर के अंदर एगुलास करंट है, ये एगुलास करंट है और ये एक वार्म करंट है। फिर है ये मोजाम्बिक करंट है, ये भी एक वार्म करंट है। और फिर यहाँ पे क्या है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन जो करंट है वो है। और यहाँ पे हाई प्रेशर है, और आपको हाई प्रेशर होने के कारण क्या देखने को मिलते हैं, डेजर्ट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ग्रेट विक्टोरिया है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, ये जो डेजर्ट हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब मॉनसून के अंदर बात करते हैं, जो एगुलास जो करंट है वो क्या है, ये वार्म करंट है। और मोजाम्बिक ये भी एक वार्म करंट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे एक तरीके से लो प्रेशर है वो क्रिएट हो रहा है, लो प्रेशर है वो क्रिएट हो रहा है। और ये ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको पता है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन जो करंट है वो कैसा करंट है, कोल्ड करंट है। तो यहाँ से आपको पता है यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, तो जो बारिश है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी मॉनसून के समय। तो बस बेटा ये था हमारा चैप्टर नंबर 14, और चैप्टर नंबर जो 14 है वो हमारा कंप्लीट हुआ। और इसके अलावा आपको कोई भी एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो देखने को नहीं मिलेंगी। तो क्लियर है सभी को इतना? फिर भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं बेटा। थैंक यू एंड वेरी मच। घर पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू।